मैंने गोल खाए थे। आई फील कि नहीं होगा मेरे से अभी। डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम में कि ऐसा लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा। लोग तो मुझे पहले पागल बोलते थे कि क्या कर रहा है ये, स्पोर्ट्स में क्या होता है, एक तो स्पोर्ट्स से घर नहीं चलता है तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा क्या। तो सर अगर कोई मान लो कि 15 साल का कोई बच्चा बोल रहा है क्या मेरा करियर फुटबॉल में बन सकता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बन सकता है, लेकिन मैं 15 साल के बच्चे को नहीं बोलूंगा। जब हम इंटरनेशनल लेवल पहुंचते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है, तो कभी ऐसा होता नहीं फ्लैशबैक याद आता है कि यार पहले क्या सिचुएशन थी। बचपन में हम लोगों को चप्पल ना बहुत मुश्किल से मिलता था, या कपड़े, नए कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते थे। जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था इंटरनेशनल मैच के लिए जाने के लिए, मम्मी ने पूछा था कैसा दिखता है, कैसा लगता है, तुम ऊपर जाते हो कैसा लगता है, क्या होता है। मेरे से ज्यादा वो एक्साइटेड थी। ये सब एक्सपीरियंस है ना, ऐसे याद आते हैं क्योंकि उतना तो फैमिली बैकग्राउंड था ही नहीं। तो ये सब याद करके ना इतना अभी खुशी भी होता है और उतना दुख भी होता है। सर आपके गांव से आप सबसे पहले फुटबॉलर बने जो आईएसएल तक, जिसे हम बोलते हैं इंडियन सुपर लीग तक पहुंचे। जब आपने लोगों से कहा कि आपको एक फुटबॉलर बनना है, तब लोगों का रिएक्शन क्या था? लोग तो मुझे पहले पागल बोलते थे कि क्या कर रहा है ये, स्पोर्ट्स में क्या होता है, एक तो स्पोर्ट्स से घर नहीं चलता है तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा क्या। बस यही रिएक्शन है लोगों का कि बस ये आगे जाके क्या करने वाला है, बस ये फुटबॉल में कुछ करियर नहीं है, ना ही किसी स्पोर्ट्स में करियर है। एंड सर सबसे बिगेस्ट मिथ क्या है जो इंडियन पेरेंट्स स्पेशली रखते हैं स्पोर्ट्स के लिए? अभिषेक, मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में फुटबॉल के लिए करियर नहीं है, सिर्फ क्रिकेट के लिए करियर है। क्योंकि ये पहले होता था, जैसे कि पहले क्रिकेट में ज्यादा स्कोप था और फुटबॉल में नहीं, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है। अभी जनरेशन के हिसाब से टाइम भी आगे आगे चला गया है। जैसे कि इंडिया में अच्छी अच्छी लीग्स होने स्टार्ट हो गई है, जैसे एएफएफ हो गया, डब्ल्यूएफ हो गया। इन्होंने अच्छी अच्छी लीग्स ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फुटबॉल प्लेयर लोगों के लिए एक अर्निंग का सोर्स बन गया है। उनको एक लीग और एक शेड्यूल अच्छा मिला हुआ है। तो इसकी वजह से उनका मतलब बेस्ट थिंग है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि एक करियर चूज करने का। तो सर ये जैसे आईपीएल में जैसे बिडिंग लगती है, सेम ऐसा फुटबॉल में भी होता है? हाँ, जैसे पहले आईएसएल जैसे स्टार्ट हो गया था, वैसे स्टार्टिंग में बिडिंग लगी हुई थी। जैसे मैं भी बिडिंग में सिलेक्ट हुआ था आईएसएल में। हाँ होती है, लेकिन मतलब उसके बाद ना, जैसे कि फुटबॉल में ट्रांसफर होता है। जैसे कि सीजन एंड के बाद प्लेयर ट्रांसफर होते हैं, मतलब क्लब टू क्लब, ऐसे लोन पे ये ट्रांसफर मतलब होता है। ओके, बट ये सही सोर्स है कि प्लेयर्स अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं सही तरीके से, प्रैक्टिस भी हो रहा है, और जो एक साइड जो हम बोलते हैं साइड इनकम वो भी आ रही है, तो प्लेयर्स कंटिन्यू अपना स्पोर्ट्स में यस, रेगुलर बना हुआ रहता है। यस। मतलब इससे क्या हो रहा है, जैसे कि ये जो बिजनेस का डीलिंग हो रहा है ना, ये प्लेयरों का क्लब के बीच में, इसमें क्या हो रहा है, प्लेयर लोगों को ना एक इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं इस साल इस सीजन में कुछ अच्छा परफॉर्म करूं तो नेक्स्ट ईयर मुझे कोई और क्लब देखेगा और मुझे अच्छा बिड करके उस क्लब में ले लेगा। तो ये ना प्लेयर लोगों में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको कि मतलब एक मोटिवेशन बोल सकते हैं, या कुछ अर्निंग सोर्स का थोड़ा आपको अगर चाहिए तो वो भी बोल सकते हैं। लेकिन ये करियर के लिए एक बेस्ट वे है कि अच्छा खेलो, नेक्स्ट सीजन अच्छा क्लब मिलेगा, अच्छा बिडिंग मिलेगा। तो सर अगर कोई मान लो कि 15 साल का कोई बच्चा बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सर आप ऑनेस्ट आंसर दीजिए कि क्या मेरा करियर फुटबॉल में बन सकता है, मैं अभी बाकी स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बन सकता है, लेकिन मैं 15 साल के बच्चे को नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा 6 से 10 साल के बीच में जो बच्चा है उसके लिए मैं बोलूंगा कि वो जितना अर्ली स्टार्ट करे, कोई भी बच्चा। मैं ये बात पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि जितना अपने बच्चे को अर्ली स्टार्ट करे फुटबॉल में या किसी स्पोर्ट्स में भी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फुटबॉल में ही बोल रहा हूँ, किसी स्पोर्ट्स में भी अगर उसको डालना है तो उसको अर्ली एज में डालो। ठीक है। ये क्वेश्चन में ना मुझे एक सेंटेंस याद आ रहा है जो मैंने एक स्कूल में पढ़ा हुआ था, मराठी में है। तो उसका ये है कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। इसका मतलब है कि जो बच्चा है उसका फ्यूचर
वो बचपन में ही दिखाई देता है माँ बाप को कि ये बच्चा क्या करने वाला है, आगे जाके क्या करने वाला है। सेम। सर ये आपकी बात सही है कि अगर पेरेंट्स हमें बचपन से इनकरेज करे और उस चीज में इन्वॉल्व रखे, डेफिनेटली हम काफी अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो काफी ऐसा होता है कि हम पहले 15-16 साल खेलते नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं और मेरे ख्याल से वो काफी लेट हो जाते हैं हम, राइट? तो ये सही बात बोला आपने कि बचपन से ही पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चा खेलता है काफी अच्छा तो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम वैभव सूर्यवंशी को देख रहे हैं कि क्रिकेट में वो सिर्फ 14 साल 15 साल का है, बट उसने क्रिस गेल का तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राइट। राइट सर। एंड सर आपका बचपना कैसा रहा कोल्हापुर में? हाँ, मैं तो गांव में पला बड़ा हूँ, तो इसलिए मेरा बचपन बहुत शरारती था, खेत में खेलना। और गांव में तो पता ही है आपको कि ग्राउंड ऐसे ही खुला मैदान ही नहीं होता है। तो मैं बहुत शरारती था और मुझे खेलना बहुत पसंद था। ओके। स्कूल से ज्यादा मैं खेलना ज्यादा पसंद करता था। इसके लिए डांट बहुत खाई होंगे सर आपने? डांट मार जो भी है बहुत खाया हुआ है, जो भी खाया बहुत खाया हुआ है। तो सर आपने बचपन से ही फुटबॉल की तरफ आकर्षित थे, या जैसे गांव में फुटबॉल ही खेलते थे, या बाकी स्पोर्ट्स भी खेलते थे? और ये जो फुटबॉल का चयन है, ये जो फुटबॉल का सिलेक्शन है, आपने कुछ टाइम बाद किया? नहीं, पहले तो मुझे पता नहीं था कि फुटबॉल हॉकी ये क्या होता है। बस हम लोग को मतलब गांव में एक ही कुछ स्पोर्ट्स ही जो होते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा हो गया, खो खो कबड्डी हो गया, बस क्रिकेट हो गया, यही स्पोर्ट्स पता थे। क्योंकि उस टाइम में क्या था कि इतना सोशल मीडिया था तो नहीं कि हर गांव में ये मतलब फुटबॉल जैसे या कुछ ऐसे मतलब ऐसे प्रोग्राम्स भी नहीं थे कि गांव गांव तक पहुंचे। तो उसके बाद मैंने जब मैं पुणे आया क्रीडा प्रबोधिनी में, तब मुझे फुटबॉल का नॉलेज मिला और उधर से मैं स्टार्ट किया। तो ये सर आपकी उस टाइम पे एज कितनी रही होंगी जब आपने स्टार्ट किया? मैं स्टार्ट किया 7 साल का था, 7 से 8 साल का था। 7 से 8 साल में आप पुणे आए और फिर आपने फुटबॉल स्टार्ट किया? यस। एंड उसके पहले आप नॉर्मली सारे स्पोर्ट्स खेलते थे? सारे स्पोर्ट्स करता था। ओके। सर आपने जब फुटबॉल खेलना चालू किया, फुटबॉल में भी काफी होता है, जैसे अटैकर होता है, मिडफील्ड होता है, गोलकीपर होता है, तो आपने शुरुआत किससे की थी पहले? मैं तो एक्चुअली पहले स्ट्राइकर खेलता था, फिर राइट विंग खेलता था। और मैं जब खेलता था, मैं फर्स्ट टूर्नामेंट, मेरा लाइफ का फर्स्ट टूर्नामेंट जो सुब्रतो कप होता है, तो वो मैंने स्टार्टिंग राइट विंग से स्टार्ट किया था आगे खेलना। तो उस टाइम में क्या हुआ था, फर्स्ट मैच लॉस हो गया था, हम बाहर हो गए। फिर बाद में नेक्स्ट सीजन मतलब नेक्स्ट ईयर सेम टूर्नामेंट था, लेकिन हमारे पास गोलकीपर नहीं था। लेकिन मुझे मतलब बहुत जोश था कि डाइव मारना है, बॉल पकड़ना है, मतलब वो इंटरेस्ट बहुत था कीपर बनने के लिए। तो मेरे कोच ने बोल दिया कि चलो ठीक है, अभी कीपर तो है ही नहीं, चलो आप बनो कीपर। तो मैं राइट विंग से डायरेक्ट कीपर बन गया। ओके। या एंड सर वो जो आपने मैच खेला कीपर बन के, वो मैच का रिजल्ट क्या था? बहुत इंटरेस्टेड हूं मैं जानने के लिए। हाँ, बहुत मतलब वो इतना अच्छा था कि मैं एक तो बहुत यंग था, तो और उसमें बहुत जोशीला था। तो उसमें क्या होता था कि जब मैं पहला मैच खेला ना, मतलब मुझे ये था कि मुझे गोल बचाना है। ओके। मुझे बाकी कुछ नहीं पता था, क्योंकि इतना फुटबॉल का नॉलेज नहीं था उस अंडर एज में। तो बस जो भी बॉल आता था अच्छे से सेव करता था। फर्स्ट मैच जीत गया, मतलब एक एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अच्छा सेव करता था। बट सर हम यूजुअली देखते हैं जो फुटबॉल में अटैकर जो रहते हैं, आई मीन जो अटैकर रहते हैं वो काफी एग्रेसिव रहते हैं, एंड मैं गोलकीपर को देखता हूँ, उनको शांत रहना पड़ता, काम रहना पड़ता कि कोई भी चीज उससे मिस ना हो। तो ये चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ कि पहले एग्रेशन था मेरा, अब इसके बाद अब मुझे शांति से रह के गोल बचाना है? तो इसका ट्रांजिशन कैसा रहा आपका? ओके, जो आपने बोला कि स्ट्राइकर लोग एग्रेसिव होता है, तो मैं एक बात बोलूंगा कि ऑल फुटबॉल में गोलकीपर लोगों को ना पागल बोला जाता है। एक पागल कीपर है। क्यों क्यों बोलता हूँ? क्योंकि कीपर का पोजीशन एक ऐसा होता है जहां पर वो देखता नहीं है। जैसे अगर अटैकर आ रहा है, उसके पैर में जाना है, मतलब बॉडी लेके तो जा सकता है, तो वो उसको फेयर नहीं होता है, मतलब उसको डर नहीं होता है। तो वही एक है। और कुछ जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ टाइम पे हम लोग को काम रहना होता है, जैसे कि हम लोग को बहुत सोचना होता है। जैसे कि एक बॉल आ रहा है, तो हम लोग को जब बॉल आने से पहले हम लोग को 1 सेकंड में 10 टाइम सोचना पड़ता है कि बॉल यहाँ से आ रहा है, अटैकर यहाँ से आ रहा है, हमको बॉल मिलने के बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब ये सारी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हम लोग को भी बहुत काम रहना होता है। जैसे कि अगर हम लोग लूज किया, गोल खाया,
या कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उस टाइम में हम लोग को काम होके एक चालाकी से थोड़ा सा मूवमेंट करना होता है। एंड सर आपने जो बताया जैसे पुणे में जब आप आए तो आप तब 7 साल के थे, आप फैमिली के साथ इधर शिफ्ट हो गए? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर हॉस्टल में आया था। और वो टाइम ऐसा था ना, जैसे कि ऑब्वियसली किसी माँ बाप को भी नहीं चाहते कि इस उम्र में बच्चा उनसे दूर हो जाए। तो वही 7 या 8 साल में ही आया था मैं पुणे के लिए। एंड सर ये चीज देख के जैसे गांव में सर उतना सोशल मीडिया नहीं था और पता भी नहीं होता लोगों को कि एक्चुअली बच्चे को वहां रखा है तो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, तो उस टाइम पे ऐसे बहुत ज्यादा वो अफवाह नहीं फैलती है क्या कि बच्चे को कहीं भेज दिया है, वो क्या कर रहा है, स्कूल में भेजा है या कहीं खेलने के लिए भेजा है? तो वो टाइम पे कैसा गांव का माहौल था, मतलब आपके लिए, आपके फैमिली को लेकर? फैमिली जैसे कि लोग मुझे पागल बोलते थे, मेरे पापा को भी पागल बोलते थे, और मम्मी तो रोती रहती थी। तो पापा को भी पागल बोलते थे, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को, छोटे बच्चे को आप किसी हॉस्टल एकेडमी में छोड़ के आना और आप इधर रह रहे हो, तो उन लोगों ने भी बहुत सारा फेस किया है। तो वही चीज था, लोग कि उनको बोलते थे, क्योंकि मेरे पापा का एक ही गोल था कि मेरा बच्चा आगे जाके स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा चीज करे, इंडिया के लिए खेले, रिप्रेजेंट करे। तो वो उनका जो विचार था उस पे कायम थे। बस लोगों को तो बातें होती रहती है। सर मैच खेलते टाइम पे गर्मा गर्मी तो बहुत होती है, तो ये ग्राउंड तक की सीमित रहती है या उसके बाद भी ऐसा कुछ रहता है? इन क्लब लेवल वो मतलब रहता ही है। जैसे कि ग्राउंड में एक तो एग्रेशन इतना होता है, क्योंकि हर हर प्लेयर को, हर टीम को जीतना होता है, हर टीम को गोल मारना होता है, तो उसमें एग्रेशन होता ही है, और फुटबॉल में एग्रेशन बहुत जरूरी है। और एज अ प्रोफेशनल प्लेयर कि कोई कोई प्लेयर्स ग्राउंड तक ही सीमित रखते हैं, और मतलब होता है लेकिन ग्राउंड के बाहर होता है, लेकिन अभी इतना मैच्योर प्लेयर हो गए कि ग्राउंड के बाहर नहीं होता है, लेकिन फैंस में बहुत होता है, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, बहुत बहुत सारी चीजें ऐसे फैंस में भी होते हैं, गर्मा गर्मी। वो जो हम देखते हैं कि कोई टी शर्ट निकाल के घूम रहा है फैंस में कि नहीं, Yeah. मैंने इसको बोला था ये जीतेगा या ये गोल करेगा, ऐसे टाइप। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं। अगर आप कोलकाता में जाओगे तो कोलकाता में तो झगड़े होते हैं बहुत सारे, क्योंकि वहां पर ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, इतना उनका जो डर्बी है, उस डर में आप देखोगे तो एक दूसरे के ऊपर मारने पे तुले होते हैं, इतना उनका गर्मा गर्मी होता है। जैसे अगर मैच में कुछ हो गया या फैंस इसको बोला या कुछ भी हुआ, तो वो इफेक्ट आपको बाहर में भी दिखाई देता है। ओके। एंड सर ये सारा जो एग्रेशन आप देखते हो, आई मीन कि जैसे कोई आप स्टेट में गए, वहां पे आपकी समझ लो अपोजिट में है, जैसे आप कोई दूसरे स्टेट से हो और दूसरे स्टेट के लिए गए हो, तो वहां पे इतना एग्रेशन भी है, आपके भी लोग आए आपको सपोर्ट करने के लिए, सारा साउंड रहता है। एक तो हमारे जहन में ये भी रहता है कि क्लब के लिए खेल रहा हूँ मैं या इंडिया के लिए खेल रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंट करने का चांस मिला तो मैं वहां पे अपना बेस्ट करूँ। इतना सारा सब प्रेशर आप हैंडल कैसे करते हो? इसके लिए क्या आप करते हो? कुछ ट्रेनिंग ऐसा पार्ट है? पार्ट मतलब जैसे कि कुछ ये चीजें सिखाया नहीं कभी किसी ने, कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं और ये बाकी सब थिंग्स। लेकिन मतलब ऐसा होता है, आता है कभी कभी प्रेशर आता है, बट जब एक प्लेयर मतलब कंटिन्यूस खेल रहा है उस माहौल में, उस क्राउड में, तो उसको वो इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है। बट जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है ना, तो होता है लेग शेकी शेकी Nervousness। होता है, नर्वसनेस होता है कि कैसा खेलूंगा मैं, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा मेरा। तो उसके लिए वही एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ कुछ प्लेयर रहता है कि उनका रहता है कि मैं ये प्रे करूंगा तो मेरा थोड़ा सा फोकस रहेगा, क्या ये मतलब ये चीज मैं करूंगा तो मेरा ये फोकस रहेगा। किसका किसका अपना अपना प्लेयर का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि कैसे अपने को फोकस करना है वापस गेम में। मुझे तो लग रहा है सब में सोच ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो सोच फैक्टर है, अगर आपकी सोच है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, राइट आप राइट उसमें राइट राइट। डेफिनेटली पॉजिटिव। और सोच मतलब आप जैसे बोल रहे हो, सोच की इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। मेंटली आप जितना स्ट्रांग रहोगे ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, क्योंकि फुटबॉल और कोई भी गेम ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में ही खेला जाता है, वो ऑफ द फील्ड भी खेला जाता है। जैसे कि लाइक कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि कल मेरा मैच है, तो मेरा मैच आज से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मुझे क्या खाना है,
मेरा रेस्ट कितना होना चाहिए, मेरा न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए आज, कि मैं कल के लिए कैसे प्रिपेयर रहूं, कल मैं क्या खेलूं, कैसे खेलूं, ये सब सोचना और उसके लिए प्लानिंग करना, या जो अपोनेंट टीम है उसके बारे में डिस्कस करना, या उनका एनालाइज जो हुआ है तो उसको देखना कि वो लोग कैसा प्ले कर रहे हैं, कैसा स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे कॉर्नर ले रहे हैं। तो ये सब जो प्री मैच जो डे रहता है, जैसे कि मैंने बोला कल मैच है तो आज से स्टार्ट होता है, वो सब आज से ही स्टार्ट होता है। तो मेंटेलिटी आज से ही हम लोग को बनाना पड़ता है कि कल मैच है, कल हमको ऐसा करना है और ऐसे 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 तरीके से जाना है। ओके। ऐसा एंड सर आपके ऐसे लाइफ में या ऐसा कौन सा फेस या कौन से टाइम पे आपको लगा कि फुटबॉल जो है ना सिर्फ वो अब गेम नहीं रहा, वो मेरा करियर है, वो मेरा लाइफ है, ये आपको कब लगा? जब मैं डीएसके शिवाजी ज्वाइन किया, एक मेरा पहला प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब, तब उधर मैंने मतलब जैसे कि एक स्कूल लेवल फुटबॉल में खेल के आया था और एक प्रोफेशनल क्लब में ज्वाइन हुआ था। तो उस टाइम में वो माहौल देख के और बड़े बड़े प्लेयर्स लोगों को देख के मैं ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इनके जैसे ही बनना है। और मेरा जो इंस्पिरेशन था कि सोहराब पॉल, उनको देख के भी मुझे लगता था कि नहीं, मुझे एक प्रोफेशनल इनके जैसा ही बनना है और इंडिया के लिए ही खेलना है। ओके। उस टाइम से मतलब वही जर्नी उधर से मेरा स्टार्ट हो गया कि मुझे फुटबॉल में ही करियर बनाना है और बस इंडिया के लिए खेलना है। एंड सर ये आपका फाइनली था कि मुझे गोलकीपर ही रहना है, अब ना मुझे अटैकर की तरफ जाना है, ना मुझे मिडफील्ड वहां खेलना है, राइट? यस, और ये आपका पहले से डिसाइड हो गया, राइट। राइट? बट अगर आज आपको कोई चांस मिलता कि अगर कुछ मतलब दूसरा अगर मेरे को पोजीशन के लिए बनना है तो आप कोई कौन सा चूज करते? मैं स्ट्राइकर बनूंगा। स्ट्राइकर बनो। स्ट्राइकर बनूंगा मैं, ओके। क्योंकि जैसे मुझे अभी गोल अड़ाना पसंद है, गोल सेव करना पसंद है, वैसे मुझे गोल मारना भी पसंद है। अच्छा, गोल मारना भी गोल पसंद मारना भी पसंद है। है। एंड सर घर का रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बार बोला कि नहीं मुझे अपना करियर नहीं, स्पोर्ट्स में ही रखना है? घर वालों को क्या रिएक्शन था? घर वालों का एक्चुअली फर्स्ट मेंटेलिटी मेरे घर वालों ने दिया मुझे कि तुझे स्पोर्ट्स में जाना है। ओके। यस, मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरे जो मम्मी के पापा थे, वो सब फैमिली, मतलब उनका जो मेंटेलिटी था कि इसको स्पोर्ट्समैन ही बनाना है, बाकी तू पढ़ाई कर या ना कर मतलब नहीं है, बस तू खेलता रहे, तो टेंशन मत ले, तू खेलता रहे, तू खेल, तू कुछ कर इसमें। वो मतलब उनका जो सोच था स्पोर्ट्स के, मतलब स्पोर्ट्स को लेके, वो मेरा भी मेंटालिटी सेम ही बन गया कि मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। जैसे शायद जैसे कि मैंने बोला कि मराठी में एक कहावत था कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। आई थिंक मेरे पापा को दिखा होगा कि ये आगे जाके स्पोर्ट्समैन बन सकता है, तो इसलिए उन्होंने ये मेरे लिए फील्ड चूज किया हो। एंड सर ऐसा कभी हुआ है कि कोई रिश्तेदार या कोई घर की तरफ से फोन आया और वो आपको अलग से ज्ञान दे रहे कि आपके पास पैसा तो दिख रहा है बट आप कर क्या रहे हो, कि आप कहीं जॉब कर रहे हो? उनको पता नहीं कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना, उनको वो जानने में इंटरेस्ट है, वो सिर्फ ये सोच रहे कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या ये कोई जॉब कर रहा है और वो कौन सी जॉब कर रहा है? ऐसा इंसिडेंट? इंसिडेंट तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं। और जैसे कि जैसे मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, जैसे अर्निंग स्टार्ट हुआ, तो मुझे जैसे ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं ना। हाँ। वैसे मुझे, मेरे साथ आजू बाजू में भी बहुत थे, रिश्तेदारों में भी बहुत थे कि तू ऐसा करना चाहिए, अभी खेल लिया, थोड़ा पैसा वैसा कमा लिया, अभी बस कर ले, अभी हो गया, अभी तो खेल तो लिया, अभी एज कितना साल तक खेलेगा, अभी तो बस कर ले, अभी एज भी जो हो गया, तो अभी इसी करंट में तो इंडिया खेल रहा है तो जॉब पकड़ ले, जॉब खेल रहे, उधर से खेल, इधर से खेल। मतलब जो मेरा एम था कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, वो मेरा एम था। और वो लोगों का जो देखने का तरीका था ना, तो उनका क्या तरीका था कि तू भाई बस कर अभी और तू एक जगह पे सेटल हो जा। बट इन फुटबॉल कि मुझे ऐसा लगता है कि सेटल नहीं हो सकते हम जैसे फुटबॉल, क्योंकि आज हम गोवा में खेल रहे, गोवा में किसी क्लब में खेल रहे, कल कल कोलकाता में खेल रहे, कल केरला में खेल रहे, मतलब नेक्स्ट सीजन हमको पता नहीं है ना। ऑल इंडिया में हम लोग तो घूम रहे हैं, अलग अलग क्लब्स में, अलग अलग स्टेट्स में।
तो जब हमारा टाइम आता है, जैसे कि रिटायरमेंट टाइम आता है, तब हम सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक सेटल हो सकते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि ये उनको चीजें पता नहीं है, लेकिन मेरा एम तो अलग है, उनका सोचने का तो अलग है, थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा। सर आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपने सोचा कि अब मैं गिव अप कर देता हूँ, बट वो एक इंस्पिरेशन आपको हमेशा से मोटिवेट करते रहा? गिव अप करने का तो बहुत बार सोचा था मैंने। और जैसे एक टाइम था कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि आगे का कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, जस्ट लाइक कि मेरा भी मन में आया था कि आगे कौन सा क्लब ले लेगा मुझे, मेरा क्या ही गेम है, मैं क्या ही खेलूंगा। तो उस टाइम में सोचा था कि चलो छोड़ते हैं अभी, फिर कुछ और करते हैं। लेकिन एक इंस्पिरेशन था कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, मेरे मम्मी पापा ने क्या सोच के मुझे डाला था, कि उनका क्या मतलब क्या गोल था उनका मेरे पीछे में। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि मुझे आगे करते रहना चाहिए। और बस बस मेरे दिमाग में वही एक चीज था कि मेरे घर वालों ने मुझे क्यों डाला हुआ है यहाँ पर, और मैं क्यों आया हुआ है। और इतना साल, मतलब जैसे कि मैं छोटा 8 साल का था, तब से मैं पुणे में आके क्रीड़ा प्रबोधन में आके मैं ये सब स्पोर्ट्स का एक्टिविटी सब कर रहा हूँ। तो वो किस लिए कर रहा हूँ, तो ये टाइम जो जाएगा तो वो मेरा वेस्ट जाएगा, लेकिन वो मेरे को वेस्ट नहीं करना है। तो मुझे इसको लेके और बेहतर बनना है और बेहतर आगे बढ़ना है, और एक इंडिया खेल के इंटरनेशनल मेडल्स लाके और देश को रिप्रेजेंट करके मुझे एक मम्मी पापा को भी वो प्राउड मोमेंट देना है कि नहीं, जो हम लोगों ने सोचा था हमारे बेटे के लिए, वो उसने करके दिखाया। ओके सर। एंड सर ये जो आपकी जर्नी रही पुणे एफसी एकेडमी से इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मैच था उसके बारे में आप बताइए। जब मैं पुणे एफसी में था ना, तब हम लोग अंडर 19 आई आई लीग खेलते थे, मतलब इंडियन लीग। तो उसमें ना हम लोग स्टार्ट किया था महाराष्ट्र स्टेट, जो मतलब महाराष्ट्र में होता है, फर्स्ट राउंड होता है। तो उधर से मतलब जस्ट एक मैप था हमारे लिए कि इस रूट से जाना है हमें, और बस ये आई लीग जीतना है। उसके बाद का मुझे नहीं पता था इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, जस्ट मैंने उधर से जस्ट जैसे खेलना स्टार्ट किया आई लीग में, हम लोग रनर्स अप आए। जैसे रनर्स अप आए ना, उस टाइम में मैं इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। तो मुझे और भी विजन मिला फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज के लिए। ओके। और सर ऐसा कौन सा एकेडमी है या कोई कोच है जिसने आपका लाइफ बिल्कुल चेंज कर दिया? आई मीन पहले मेरा विजन कुछ और था कि गिव अप टाइप का, बट वो एकेडमी में आने के बाद या वो कोच से मिलने के बाद जो मेरा विजन है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। एक्चुअली मैं पहले एकेडमी में था, तब मुझे जयदीप अंग्रवाल, उन्होंने मुझे पूरा बेसिक टू एडवांस मतलब पूरा ट्रेनिंग दिया। मतलब एक 0 से 1 पे आने के लिए उन्होंने मुझे पूरा सिखाया। उसके बाद जब मैं पुणे से आया, मतलब एक प्रोफेशनल क्लब में आया, तब मुझे रंजन चौधरी और नौशाद मूसा, वो जो अभी अंडर 23 इंडिया टीम के अभी कोच है फिलहाल में, उनको उनको देख के उनका जो कोचिंग स्टाइल और उनका जो उन्होंने जो सिखाया, उसमें मुझे इतना सीखने मिला वो दो कोचेस में, कि मेरा आगे का लाइफ में जो आगे का जर्नी में मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ कि आगे करियर में खेलने के लिए कि कैसा खेलना है, कैसा प्ले स्टाइल कैसा रखना है, कि एडवांस में मतलब आगे जाके कैसे खेलना है। वो उनसे मैंने बहुत सीखा। और वो दो कोच है, रंजन चौधरी और नौशाद मूसा। उन दोनों ने मतलब बहुत कुछ दिया। मतलब जैसे कि एक बच्चा होता है, जैसे उसको चलना सिखाते हैं, चलना सीखने के बाद वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में उसको टीचर मिलता है, टीचर उसको पढ़ाता है। लेकिन एक टीचर ऐसा होता है कि उसका पूरा मतलब उसको पसंद करने लगता है। वैसा ही है, जैसे मूसा सर हो या रंजन चौधरी हो, उन्होंने मुझे ऐसा ही मतलब एक पसंद किया एज अ फर्स्ट गोलकीपर फॉर पुणे एफसी। और बस उधर से मेरा एक चेंज हुआ, बहुत सारा मेरे में एक्टिविटी चेंज हुआ, मेरे में गेम चेंज हुआ,
एक नया एक्सपीरियंस मिला, उनका जो एक्सपीरियंस था उन्होंने मुझे दिया, इसमें मैं और बेहतर बनते गया। एंड सर आपका वो पहला प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल का मैच जिसमें आप नर्वस थे तो उससे आपने कैसे कोप अप किया? जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था, मुझे याद है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे हम। तो फर्स्ट मैच था मलेशिया के साथ, मलेशिया में। तो उस टाइम में जैसे कि मेरा ड्रीम था कि स्टार्टिंग से इंडिया के लिए खेलना है। मैं सब देखते आया था, मैं ड्रीम्स में कभी कभी देखता था। और जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि जो मतलब खुले आंखों देखे हुए सपने जरूर पूरे होते हैं, जैसे कि मैं देखता था। तो वैसे ही जैसे मलेशिया के मैच में जब फर्स्ट मैंने नेशनल एंथम में हम लोग स्टैंड अप हुए फॉर मैच स्टार्ट के लिए, तो मतलब ऐसा लगा कि ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेज अचीव हुआ। इंडिया खेल रहा हूँ, लेकिन अंडर 19 इंडिया खेल रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फर्स्ट स्टेज है। लेकिन वो एक मेरा हैप्पीनेस है कि मैंने अचीव किया है। बस इतना खुद के ऊपर और मेरे फैमिली के ऊपर इतना मेरे को प्राउड फील हो रहा था कि आज मैं मेरे देश के लिए खेल रहा हूँ। मैं आज मेरे देश के लिए कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो मैं ये कर रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ चीज कर रहा हूँ कि मैं मेरे देश के लिए, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, जहाँ पे पैदा हुआ हूँ। और इस कुछ मतलब मैं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं बहुत खुश था उस की टाइम। जबान लड़खड़ा रही सर, उसी से समझ में आ रहा है कि आप थोड़े इमोशनल हो गए इसमें, क्योंकि मैं वो फ्लैशबैक में गया कि मैं वो जो मलेशिया में माहौल था, जो मैच खेल रहा था, बस मुझे बस खेलना था। और मैं यही चाह रहा था कि नेशनल एंथम में कि मेरा पूरा देखे कि मैं खेल रहा हूँ, मेरा फैमिली देखे कि मैं खेल रहा हूँ, और बस मुझे स्टार्ट करना है, बस मुझे खेलना है, बस गेम स्टार्ट हो जाए एक बार। और वही मतलब जोश में था कि मैं एक देश के लिए खेल रहा हूँ बस। सर वो पहला मैच कैसा गया फिर? पहला मैच हमारा अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ हुआ था, 0-0 ड्रॉ हुआ था। बहुत चांसेस हम लोगों ने ना बहुत चांसेस क्रिएट किए थे, और मैंने एक दो तीन अच्छे सेव भी किए थे, और हम अनफॉर्चुनेटली गोल भी नहीं मार पाए, और गोल कंसीड भी नहीं किया। बस वो मैच ड्रॉ हुआ। बस एक मेरा ख्वाहिश था कि फर्स्ट मैच जीते, बस ठीक है, मैंने गोल भी नहीं खाया, तो एक ड्रॉ हो गया। तो भगवान से एक प्रार्थना था कि भाई चलो ठीक है, आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम और एक मैच है, वो जीतेंगे। बस बेस्ट था मेरे लिए लाइफ का वो दिन। सर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते, जैसे कि मलेशिया लेके जाया जा रहा है मैच खेलने के लिए, और आपने शुरुआत एक गांव से की है, राइट? गांव में हमारे पास उतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, फैसिलिटी छोड़िए, हमारे पास मैं बोल सकता हूँ कि खुद के लिए कुछ करने का भी पैसा नहीं होता है। राइट। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे पैसे जब पहुंचते, जब हमारे पास पैसा आता है, तो कभी ऐसा होता नहीं, फ्लैशबैक याद आता है कि यार पहले क्या सिचुएशन थी? आता है, बहुत बहुत सारी चीजें याद आती है, क्योंकि इंडिया में ना आप देखने जाओगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है जिनको बहुत कम फैसिलिटी मिली है। एक एक प्लेयर्स तो झोपड़पट्टी से भी निकल आए हैं। जैसे कि मैं तो एक गांव में से निकल आया हूँ, जहां पर पहले बस आना भी बहुत मुश्किल था। मीन्स लाइक कि 2 घंटे में 3 घंटे में एक बस आती थी, फिर नहीं तो एक टमटम चलती थी, ऐसे वाला मतलब कोई सुविधा ही थी नहीं। तो उस टाइम से मुझे एक सीन याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था इंटरनेशनल मैच के लिए जाने के लिए, तो मेरे मम्मी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको उन्होंने सिर्फ देखा था, जैसे हम लोग बचपन में देखते हैं कि फ्लाइट ऊपर से गया तो अरे फ्लाइट मतलब थोड़ा सा नजदीक से गया तो हम लोग कितना खुश होते थे। फिर वैसे ही मेरे मम्मी ने जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था, तो मम्मी ने पूछा था कि कैसा दिखता है, कैसा लगता है, तुम ऊपर जाते हो कैसा लगता है, क्या होता है। तो मेरे से ज्यादा वो एक्साइटेड थी कि ये सब चेंजेस क्या बोले एक्सपीरियंस करने के लिए। और मतलब जैसे ये सब एक्सपीरियंस है ना, एक लेवल पे ऐसे याद आते हैं कि मुझे, जैसे कि मुझे एक बचपन में
हम लोगों को चप्पल बहुत मुश्किल से मिलता था, या कपड़े, नए कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते थे। फॉर व्हाट? कि कहीं गाँव जाने के लिए तो वो हम लोग पहन सके। चप्पल, कहीं गाँव जाना है तो चप्पल पहन सके, नहीं तो स्कूल-वूल में ना हम नंगे पैर ही जाते थे। चप्पल चप्पल इतना ये नहीं था हमारे लिए, लेकिन वो नंगे पैर ही जाते थे। कहीं खेलना है नंगे पैर खेलो, कहीं जाना है नंगे पैर जाओ, क्योंकि गाँव जाना है बस चप्पल पहनो और जो कपड़े रखे हुए थे वही पहनो और जाओ, चले चलो, ऐसा होता था। क्योंकि उतना तो फैमिली बैकग्राउंड था ही नहीं कि अफोर्ड करे, कुछ ज्यादा अफोर्ड करे ये सब। तो वो सब जब याद आता है, जब इंटरनेशनल जब हम खेलते हैं या कोई प्लेयर खेलता है, तो ऑब्वियसली सबको ही ऐसा सिचुएशन आया है, आ चुका है, और किसी किसी को आ भी रहा है, स्टिल अभी भी आ रहा है। तो ये सब याद करके ना इतना अभी खुशी भी होता है और उतना दुख भी होता है। खुशी इस बात के लिए होता है कि जैसे कि मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन मैंने अचीव किया और मैं पहन रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और दुःख ये भी होता है कि अगर मुझे ये सारी फैसिलिटीज़ या ये सारी चीज़ें उस टाइम में मिली होती, तो मैं शायद और बेहतर होता। तो बस यही है कि वो जो टाइम था, जो लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूँ ना अभी कि वो मेरे लाइफ में वो भी चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अगर मैं कभी-कभी सोचता हूँ ना, अगर मुझे वो चीज़ें नहीं मिली होती, मुझे जस्ट लाइक कि अगर वो चप्पल गाँव जाने के लिए उसी टाइम पे नहीं मिला होता, या सिर्फ़ मुझे मेरे घर वालों ने प्रोवाइड किया होता कि अरे नहीं ये सब कुछ दिया होता, तो मेरा वो एम नहीं होता। मतलब बोलते हैं ना कि जो कुछ पाने के लिए कुछ तो आपके पास कम होनी ज़रूरत है। अगर जिस दिन आपके पास कम, आप महसूस करोगे ना कि ये मेरे पास कम है, मतलब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ यार मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो। ठीक है? वैसा मेरे लाइफ में है। मेरे पास कुछ नहीं था। बस अचीव करने के लिए बहुत सारा था। बस बोलते हैं ना कि आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तभी समझ जाना कि आपके आपको पाने के लिए बहुत सारा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अचीव कर सकते हो, आप पा सकती हो। कैसे? सर एक लाइन सुनी थी मैंने, अगर मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए पूरा जहां है। हाँ, ये है, सही है। सही लाइन है, और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस महान व्यक्ति ने ये लाइन लिखी होगी ना, वो व्यक्ति ये सब कुछ महसूस किया है उस बंदे ने। उसने ज़ीरो से महसूस किया है और अचीव करने के बाद ही ये लाइन लिखी होगी। सर आपके मैच खेलते हुए ऐसा कौन से मोमेंट पे आपको लगा कि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ? आई मीन जो लोग देखकर, जो वातावरण में मैं खेल रहा हूँ या जहाँ रह रहा हूँ, तो मैं सच में इसी से बिलोंग करता हूँ। कब आपको लगा? कोई एक ऐसा मैच याद आ रहा होगा कि जहाँ पे आपने बहुत अच्छा गोल सेव किया, वो मैच आपकी वजह से जीते और आपको खुद को प्राउड ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं तो इसी के लिए बना था और मैं कोई चीज के लिए बना ही नहीं था। जब आई लीग का मैं जब चर्चिल में खेल रहा था, मुझे याद है कि मैं फातोडा में, गोवा में फातोडा में मैच था, और आई लीग चर्चिल से खेल रहा था अगेंस्ट रियल कश्मीर। तो इतने मैंने वो मैच हम 2-1 से जीते थे, तो मैंने अच्छे-अच्छे सेव किए थे। और आपको पता है कि गोवा में कितना फुटबॉल के लिए प्यार है, मतलब उनके लिए वो तो ब्लड ही है, मतलब उनके ब्लड में है। तो जब मैं सेव किया, मतलब अच्छा जीता मैच हुआ, अच्छा मैं परफॉर्म किया, अच्छा सेव्स किया, तब क्राउड इज लाइक कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ। मतलब इतना मुझे उठा के रखा कि या सुखदेव सुखदेव कहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स देख रहा हूँ, सुखदेव क्या सेव निकाला, क्या अच्छा खेला, ये किया वो किया, मतलब वो टाइम देख के, वो क्राउड देख के, वो मतलब मेरा जो नाम हो रहा था वहां पर गोवा में, वो सब देख के इतना खुशी हो रहा था मुझे। तो उस टाइम में मुझे लगा कि यार मैं ये फुटबॉल के बिना कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ फुटबॉल के लिए हूँ, ओके। और इसके बिना कुछ नहीं हूँ। सर आपको ऐसा लगता है कि सेम रिकॉग्निशन मिलता है एक जो अटैकर होता है, जैसे हम टीवी में लगभग देखते हैं, रोनाल्डो, मेस्सी, मबाप्पे, ऐसे बहुत नाम फेमस है जो लगभग हम ये चीजें सुनते हैं। बस मैंने यही एक फीफा वर्ल्ड कप में देखा कि एक गोलकीपर बहुत फेमस हुआ।
क्या सभी के लिए सेम है? आई मीन सबसे ज्यादा फेमस कौन होता है, अटैकर, मिडफील्ड खेलने वाला या गोलकीपर मोस्टली? मोस्टली जैसे कि इन फुटबॉल में ना, फुटबॉल एक ऐसी चीज है ना कि कौन से प्लेयर को कब फेमस करेगी या किस लेवल पे लाके रखेगी ना, ये हम बोल नहीं सकते या प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्रिकेट में बोल सकते हो कि आज विराट आएगा, एटलीस्ट विराट तो सेंचुरी मारेगा या 50 तो मारेगा, कुछ ना कुछ रन बनाएगा, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट इन फुटबॉल कि हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अभी जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप में आपने बात किया कि कीपर वो फेमस हुआ, और आप बोल रहे हो कि अटैकर और इसमें ज्यादा फेमस कौन होता है। जैसे कि वो कीपर उस मैच में क्यों फेमस हुआ, बिकॉज आगे वाला जो स्पेन टीम था वो एकदम वर्ल्ड का बेस्ट टीम था, वर्ल्ड का बेस्ट टीम था, और उसके अगेंस्ट वो जो कीपर खेल रहा था वो उसको कोई नहीं जानता था, फेमस होने के पहले कोई ही नहीं जानता था, राइट। तो जब वो उसके अगेंस्ट खेल रहा था तो उसका एक ही मोटिव था, कीपर का एक ही मोटिव था कि मुझे बेस्ट देना है, ठीक है। और स्पेन टीम का यही था कि हमको गोल मारना है, क्योंकि वो जो कीपर और जो था और उनका जो टीम था, तो उनका फर्स्ट डेब्यू था इन वर्ल्ड कप, ओके, उनका फर्स्ट डेब्यू था इन वर्ल्ड कप। तो वो जो फेमस हुआ उस मैच में, उसने इतना बेहतरीन सेव्स किया, और वो आपको, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई फील कि उसने जो सेव्स किया, वन ऑफ द टॉप बेस्ट सेव्स इन फीफा वर्ल्ड कप। यस। सर, एंड सर, कोई एक इंटरनेशनल मैच में ऐसी कोई जो मेमोरी जो आप कभी नहीं भूल सकते? मेमोरी जस्ट लाइक कि मैं सैफ कप हम लोग बांग्लादेश गए थे खेलने के लिए, और सेमीफाइनल मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो भी बांग्लादेश में। तो जैसे हम एंटर किया स्टेडियम में, स्टेडियम वाज लाइक फुल्ली पैक, और सब फ्लैग्स, पाकिस्तान फ्लैग्स और बांग्लादेश के पूरे फ्लैग्स ये हो रहे थे, और एक ही साइड में छोटा सा कॉर्नर में ना सब इंडियंस फैंस थे। तो वो जो माहौल था, और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, क्योंकि आपको पता है कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, इंडिया पाकिस्तान मैच मतलब इज लाइक वॉर, एक हमारे लिए वॉर है कि नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान मैच है तो सबकी निगाहें, सबकी मीडिया हो, कुछ भी जो भी हो, सबकी निगाहें वो मैच पे टिकी होती है, राइट। तो वो मैच में जो हम लोग स्टेडियम में एंटर हुए, तो मैंने जो देखा माहौल, तो आई वाज लाइक ये भाई क्या है इस क्रेजी, तो क्योंकि हम खेलने जा रहे थे पाकिस्तान के साथ, हम लोग खेलने नहीं हम लोग वॉर पे जा रहे थे। आई फील लाइक दैट। और उनको देख के ना, पहले से ही देखो मन में एक ये था कि नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए, आज तो जीतना ही है, अगेंस्ट पाकिस्तान है ना, हम तो जीतना ही है, जीतना है। तो वो मोमेंट था ना, इज द बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। मैच का रिजल्ट क्या है सर? मैच का रिजल्ट हम लोग जीते थे, तो 3-1 और 2-1 से ऐसा कुछ तो जीते थे हम लोग। ओके। हाँ, नर्वसनेस काफी होगा उस टाइम? नर्वस नर्वस तो वो रहूंगा ही ना सर। कैसा है कि पूरा स्टेडियम है, और पूरा स्टेडियम अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट है, और एक ही साइड में थोड़ा सा कोने में आपको आपका इंडिया का फैंस दिख रहा है, और पूरा स्टेडियम, मतलब नर्वस तो था ही, लेकिन नर्वस के अगेंस्ट में मेरा कॉन्फिडेंस था, मेरा ये एक क्या बोलते हैं उसको, जीत था कि जीतना ही है, बस वही है था। मैं मतलब मेरे इसमें ये फाइट चल रहा था, नर्वसनेस भी था, फिर फाइट भी करना है, जितना भी है वो भी था। सर, आपको ऐसा लगता नहीं कि गोलकीपर के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, क्योंकि वही एक बंदा है, अगर गोल करने दिया तो जैसे अब अटैकर खेल रहा है, मिडफील्डर खेल रहा है, अगर किसी एक ने गोल नहीं किया तो कोई दूसरा गोल कर लेगा, हाँ, मार लेगा, वो नहीं तो कोई दूसरा मार लेगा, पर गोलकीपर एक ही है। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि गोलकीपर ही सबसे मेन है कि जो गोल बचाने वाला है, और वही टोटली रिस्पॉन्सिबल है? तो ये चीज को और ये प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे से अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो मैच गया, और कई बार ऐसा था 0-1 से भी मैच हारते, राइट। और वो लास्ट का 10 सेकंड मेरा 5 सेकंड मेरा तो मैच जाता है। तो ये प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? प्रेशर तो मतलब हर मैच में भी प्रेशर होता है,
जैसे कि ऑलमोस्ट अगर सबसे ज्यादा प्रेशर कब आता है पता है, जब 80 मिनट चल रहा है और मैच 0-0 चल रहा है और एक टफ मैच है और 0-0 चल रहा है, उस टाइम में ज्यादा प्रेशर आता है। एक कीपर को, एक डिफेंडर को सबसे ज्यादा प्रेशर उसी टाइम में आता है, क्योंकि क्या होता है फुटबॉल में क्रुशियल टाइम होता है, जैसे फर्स्ट 15 मिनट्स और लास्ट 15 मिनट्स, ठीक है, वो क्रुशियल टाइम होता है। उसी मोस्ट ऑफ टाइम उसी क्रुशियल मोमेंट में ही ना ज्यादा गोल होते हैं, ठीक है। तो जब 80 या 75 80 मिनट्स होता है, तब सबसे ज्यादा प्रेशर आता है कि मैं मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी बॉल आएगा या मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाएगा, तो कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि बोल नहीं सकते, ओन गोल हो सकता है या मेरे मिस्टेक से बॉल गया, छूट गया, या सिली मिस्टेक से ये हो गया, तो वो भी आता है। लेकिन उस टाइम में ये भी होता है कि जैसे कि हम प्रैक्टिस में ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि वो चीजें, जैसे कि कोई सिंपल बॉल आ गया, तो हम लोग कैसे उसको हैंडल करना है या वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, वो हम लोग प्रैक्टिस में भी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेशन, हमारे जो कोचेस होते हैं वो सेशन डेवलप करते हैं और सेशन वो लेते हैं कि कैसे प्रेशर में कैसे आपको हैंडल करना है। वो सिचुएशन भी डालते हैं प्रैक्टिस में कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा, आ सकता है, मे बी आएगा, जो भी है वो आएगा, वो सिचुएशन बनाएंगे और उसमें आपको ट्रेन करवाएंगे। ओके। ये भी होता है। एंड सर 90 मिनट्स का मैच है, पहले ही 2 मिनट में आप गोलकीपर को किसी ने गोल कर दिया, हाँ, ठीक है, या सेम हम ऐसा रखते हैं सिचुएशन कि कोई आप मैच हार गए, राइट, दोनों सिचुएशन है, तो इस टाइम पे आपके जहन में क्या चलते रहता है? एक ऑलरेडी गोल हो चुका है, 90 मिनट्स का मैच है और पहले ही 2-4 मिनट में हो चुका है, तो उसके आगे फिर आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि एक गलती तो हो चुकी है। हाँ, वो तो मतलब मेरे मेरे करियर में बहुत टाइम ऐसा हुआ भी है कि फर्स्ट 3-4 मिनट या 5 मिनट में गोल खाया हुआ है। लेकिन उसमें वो टाइम में ना मैं इतना खुद को मोटिव करता हूँ, क्योंकि क्या होता है, अगर आपका कीपर, मतलब आपका टीम है, अगर आपका टीम का कीपर आप मोटिवेट नहीं करेगा या वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो ऑलमोस्ट आपका डिफेंस लाइन है ना पॉजिटिव नहीं रहेगा। इनके जैसे कि मान लो एक सिचुएशन आ गया, जैसे मेरे करियर में आया था कि मैंने 2-3 मिनट में गोल खाया, ठीक है, गोल खाया, ओके ठीक है फाइन, लेकिन अभी भी टाइम बाकी है ना। जैसे कि 90 मिनट्स का गेम है, अगर आप 5 मिनट में भी गोल खाते हो तो 85 मिनट्स आपके हाथ में है। सो मैं मेरे डिफेंडर्स को ये करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि कम ऑन लेट्स गो, वी हैव टाइम, हमारे पास टाइम है, हम लोग मार सकते हैं, कम ऑन। ये मेरे तरफ से एक मोटिवेशन होता है टू माय डिफेंडर्स, माय प्लेयर्स। एंड सर अभी आप फुटबॉल इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले हो, आपने मल्टीपल कंट्रीज के भी साथ खेला है, आपको ऐसा क्या इंप्रूवमेंट लगता है जो अभी भी इंडियन टीम को बहुत करने की जरूरत है सो दैट वी कैन रीच टू द फीफा वर्ल्ड कप? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं स्पेन में गया, ब्राजील में गया, उनका फुटबॉल स्टाइल अलग, स्पेन का फुटबॉल स्टाइल अलग है, ब्राजील का फुटबॉल स्टाइल अलग है, और बहुत सारी कंट्रीज में गया, सबका अलग अलग फुटबॉल स्टाइल अलग है। जैसे इंडिया का भी फुटबॉल स्टाइल अलग है, जैसे कि पहले इंडिया को एशियन ब्राजील टीम बोला करते थे, अपने इंडिया टीम को एशिया का ब्राजील टीम मतलब कहा करते थे। तो वो एक, क्योंकि अपना एक फुटबॉल स्टाइल अलग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें अगर इम्प्रूव करना है इन फुटबॉल, अपने इंडिया में फुटबॉल इम्प्रूव करना है, तो मोस्ट ऑफ की ग्रास रूट में सबसे ज्यादा काम होना चाहिए, छोटे बच्चों में, उनमें ज्यादा काम होना चाहिए। और अभी फिलहाल जो WFA हो या AIFF हो, वो काम कर रही है इसके ऊपर। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा काम होना चाहिए, एकेडमीज ओपन होनी चाहिए एसोसिएशन के, AIFF के, और मैचेस ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि जितना मैचेस मिलेंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। बस और मतलब यही है बस, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सडनली एकदम फुटबॉल चेंज हो जाए, होगा ही नहीं कभी। अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टेबल रहना है, तो हम लोग को ग्रास रूट लेवल पे एकेडमीज बनानी होंगी, मैचेस खिलाने होंगे, लीग्स चलानी होंगी, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, एवरी, मतलब सभी जगह पे यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड सर आपके हिसाब से और हमें कितना टाइम लगेगा सो दैट कि विल बी एलिजिबल फॉर फीफा वर्ल्ड कप?
फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है तो उसकी वजह से सबको लग रहा है कि हमारा देश नहीं है, हमारा देश नहीं है, बट हम ये नहीं सोचते कि उसके पहले भी एक स्टेज होता है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफाई करने के पहले भी एक स्टेज होता है जो एशिया कप होता है। तो एशिया में क्वालीफाई होना भी बहुत जरूरी है। जब एशिया में हम लोग टॉप 8 में आएंगे तभी हम लोग वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि मतलब ओवरऑल जो लोग है कि वो सिर्फ सोचते हैं कि हम लोग क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहे, लेकिन वो ये लोग नहीं सोच रहे कि हम क्यों डेवलप नहीं हो रहे, किस रीजन से हम लोग डेवलप नहीं हो रहे। क्योंकि डेवलपमेंट आएगा तो भी हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी हमारे इंडिया टीम में बेहतर बेहतर अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट है कि हमको कैसे डेवलप होना है और हमको कैसे एशिया में टॉप 4 में आना है। मैं टॉप 8 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, टॉप 4 में आना है। क्योंकि अगर हम लोग टॉप 4 में आएंगे तो हम लोग एक क्या बोलते हैं इसको, इतना अचीवमेंट कर चुके होंगे। अगर टॉप 4 में आएंगे तो हम लोग कोई नहीं रोक सकता फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट या क्वालिफाई करने के लिए। मान लो सर, अगर आपको एक दिन के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाए, क्या विजन रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा आपको स्पोर्ट्स को लेकर? मैं स्पेशली फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फुटबॉल की अगर मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया ना सर, मैं फर्स्ट एक काम करूंगा कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फुटबॉल एकेडमी का, एसोसिएशन का एकेडमी खोलूंगा, ठीक है। और उसमें बेहतर इंडिया के बेस्ट बेस्ट जो हमारे इसमें प्रो लाइसेंस वाले कोचेस हैं, तो उनको मैं उधर अपॉइंट करके मुझे बेहतरीन प्लेयर और एक बेहतरीन लीग प्लेयरों के लिए बेहतरीन लीग चलाऊंगा। और और एक चीज मतलब मुझे पता नहीं कि वो वर्क होगा या नहीं होगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी भी वर्क हो रहा है वहां पर, मतलब कि कोचेस डेवलपमेंट पे इस पे। तो मैं अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया स्पेशली फुटबॉल के लिए जैसे एसोसिएशन में, तो मैं चाहूंगा कि मेरे यहाँ के इंडिया के कोचेस बाहर जाके ट्रेन हो जाए, मतलब बाहर कंट्रीज में जाके, बाहर क्लबों में जाके वहां पर कोचिंग करे, वहां का एक्सपीरियंस ले ले और इंडिया में आए। ये मैं सबसे चेंज करना चाहूंगा मैं। मुझे भी यही बात लगती है सर कि प्लेयर अगर बनाना है ना, तो पहले कोच को भी उस तरीके का होना चाहिए। राइट राइट राइट, तभी वो सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। और फिर अगर हम एक बार टॉप 4 एशिया में आ गए, डेफिनेटली फीफा वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं रहेगा सर। राइट सर। सर, एक गोलकीपर 90 मिनट तक के हीरो होता है, बट उसकी एक गलती की वजह से वो विलन बन जाता है। तो क्या आपके मूवमेंट में कभी ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि फुटबॉल छोड़ दूं? सर आया एक ऐसा मोमेंट था कि मैंने गोल खाए थे और आई फील कि नहीं होगा मेरे से अभी। एक इतना मैं डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम में कि ऐसा लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि इतना ऐसा गोल खाया था मैं और मेरी वजह से टीम हार गई थी। तो आई फील कि सब लोग ने मेहनत किया और सब लोग ने जान डाला उसमें, उस मैच में, और सिर्फ मेरी गलती की वजह से वो मैच लॉस हो गया। तो वो एक मोमेंट था कि मुझे लगा था कि नहीं यार बस छोड़ देते हैं अभी। क्योंकि उस टाइम का वो टाइम इतना मेरे लिए खराब था कि मुझे उस टाइम में लगा था, फील हुआ था मुझे कि बस करते हैं। ओके। बट लेकिन मेरे सीनियर प्लेयर्स ने, मैंने जब डिस्कस किया ये बातें, तो उन्होंने कहा कि ये चीज अभी हुआ है वो वापस रिपीट भी होगा, बट तू हार मत मान, तू लगे रहे। सर, जो आपका करियर बना है, जो इंडियन सुपर लीग तक आप पहुंचे हो, इसके लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किसने किया है? सेक्रीफाइस तो एक्चुअली मेरे फैमिली ने किया है। मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन, बड़ी बहन। तो क्योंकि एक छोटे बच्चे को, 7 या 8 साल का बच्चे को तुम किसी हॉस्टल में छोड़ के आओगे तो उस मम्मी पापा पे क्या बीतती है ये मुझे अभी पता चल रहा है। तो उससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं है कि अपना छोटा बच्चा को आप किसी हॉस्टल में छोड़ के आ रहे हो, उससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं है। मैं मानता हूँ कि उनका ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है
और उसमें मेरे दीदी का भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। जैसे कि मैं हॉस्टल में था, मुझे मेरे खर्चे भी थे थोड़े बहुत। तो जैसे दीदी मेरी पढ़ाई भी कर रही थी, तो मेरा मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा था कि हम लोग जो दूध दूध बेच के, जो भैंस का दूध बेच के जो पैसा आता है, उस पे मेरा घर चलता था। ओके। तो मेरे दीदी ने भी एक टाइम पे जैसे ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उसको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब करना था, बट अनफॉर्चुनेटली उसने मना किया मेरे पापा को कि नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मेरा भी करियर है, मैं भी हॉस्टल में हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। इसलिए उसने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ यहीं पर भी बस करती हूँ, और उसको देखो आप, मैं शादी कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे क्या बोलते, हार्ट टचिंग, और मतलब ऐसा फैमिली नहीं मिलेगा कि इतना मेरे करियर के लिए, मेरे सपनों के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना ना, सर नहीं होना। सही में बहुत बड़ी बात है सर। एंड सर, जब आपको पता चला कि आप आईएसएल में आपका सिलेक्शन वाली बिडिंग हुई है और आप कोई क्लब के लिए खेल रहे हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो उस टाइम पे मुझे लगता है आपसे ज्यादा खुशी आपके फैमिली को हुई होंगी। यस। जब मेरी बिडिंग हुई थी तो अच्छा अमाउंट में हुई थी, लेकिन मेरे फैमिली का फोकस वो अमाउंट पे नहीं था। एक्चुअली अभिषेक, पता है, जब मेरी बिडिंग हुई थी ना, तब मेरे फैमिली को ये पता चला कि मैं टीवी में दिखने वाला हूँ। ओके। तो वो सबसे ज्यादा उनकी खुशी थी कि मैं टीवी पे दिखने वाला हूँ, मैं टीवी पे खेलने वाला हूँ। तो मेरे पापा मम्मी इतने खुश थे कि मुझे दिल्ली डायनामोस ने पहले बिडिंग में लिया था। मैं उसके पहले आईएसएल एफसी गोवा में खेला था, लेकिन बिडिंग में दिल्ली डायनामोस से खेला था। तो वो बहुत खुश हो गए थे कि मेरा बेटा टीवी पे देखेगा, मेरा बेटा टीवी पे देखेगा। पूरा गांव में मेरा स्क्रीन भी लगा हुआ था मैच के टाइम में। वो सब अलग कि फुटबॉल है या सारी चीजें हैं, वो सब अलग, टीवी पे आने वाला है वो अलग है, पूरा अलग है, क्योंकि मतलब एक तुमको खुशी होता है ना कि जो भी मैंने उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, मैंने मेहनत किया है, वो अभी दिख रहे हैं, दिखेगा अभी, शो होगा अभी। और सर, जो पहले टॉन्ट मारते थे, पहले जो बोलते थे, उनको आंसर देने की जरूरत पड़ी उसके बाद? नहीं, उस टाइम में आंसर नहीं, उस टाइम में चाय पिलाई थी स्क्रीन के सामने उनको। सच में उनको, जैसे गांव में मेरे दोस्तों ने, मेरे पापा ने स्क्रीन लगाई थी मेरे मैच में, बस सबके लिए चाय नाश्ता फ्री, सब पूरा क्राउड भर गया था देखने के लिए। दैट्स ग्रेट सर। एंड सर, आपने मजाक मजाक में तो चालू कर दिया कि नहीं मुझे गोलकीपर, चलो मैं कर लेता हूँ, बट ये आपने जब स्टार्ट किया था तो ये कंटिन्यू अभी तक के चलते आ रहा है या आपने फिर चेंज किया? नहीं नहीं, अभी तक चलते आ रहा है। जैसे कि मैंने जैसे स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने अच्छा खासा फोकस किया कीपर पे, कीपर पोजीशन पे। तो जैसे मैं सीखते सीखते गया, वैसे ही अभी तक भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और गोलकीपर ऐसा एक पोजीशन है कि जिसको टाइम लगता है। जैसे कि ना कि स्ट्राइकर आप उतारोगे, खेलेगा, वो मतलब गोल मारना है उसको। तो गोलकीपर ऐसा एक पोजीशन है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जितना गेम खेलोगे, जितना टाइम आप गोल पोस्ट में बिताओगे, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा। तो देखो, अभी आपने भी देखा वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में 40 इयर्स के कीपर्स अभी भी खेल रहे, हाँ सर। आपने देखा होगा ना। तो वही है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है फॉर गोलकीपर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे लॉन्ग टर्म चलूं, और आगे भी जाके खेलता रहूं। ओके। एंड सर, जैसे आपने बताया कि आप पहले अटैकर खेलते थे, फिर उसके बाद गोलकीपर हुए, राइट? तो ड्रिल्स कैसे होते हैं इसमें, जो प्रैक्टिस सेशन होता है, तो क्या ये अलग टाइप का होता है या लगभग सेम ही होता है सभी के लिए? बहुत अलग होता है। जैसे कि एक अटैकर को तो सिर्फ फुटवर्क की काम करना है, तो लेकिन कीपर के लिए ज्यादा से ज्यादा हैंड्स यूज करना है, फुट यूज करना है। तो उसमें मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्विकनेस, ये बहुत सारी चीजें रहती है। इसलिए ना हर क्लब में, हर नेशनल टीम में एक कीपर कोच अलग रहता है, और उनका ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग पूरा टोटली अपोजिट होता है स्ट्राइकर के, क्योंकि हमको स्ट्राइकर के लिए फेस करना है। तो हमारा ट्रेनिंग भी उसके हिसाब से पूरा अपोजिट होता है। जैसे शॉर्ट स्टॉपिंग होता है, फिर मोबिलिटी, एजिलिटी, फिर क्रॉसिंग बॉल से, मतलब बहुत सारा चीजें बहुत डिफरेंट होती है। सर, मुझे पहली बार पता चला कि गोलकीपर के लिए अलग से कोच होता है स्पेशली। आई मीन,
मिडफील्डर है, मिड खेलने वाला है, या मैं बता बोल सकता हूँ अटैकर है, उनके लिए सभी के लिए कोच है, बट एक गोलकीपर के लिए अलग से कोच रखना। यस। दैट्स ग्रेट सर। एंड सर, जो अर्ली एज था आपका, जैसे आपको जब चांस मिला, तो आपका इंस्पिरेशन कौन था सर? जैसे स्टार्टिंग में ना पुणे में पुणे एफसी क्लब आया था 2007 में। तो उस टाइम में फर्स्ट टाइम आई लीग स्टार्ट हो गया बालेवाड़ी में। तो मैं क्रीड़ा में था, तो हमको मैच देखने के लिए मिलता था। तो मैं स्टार्टिंग में बॉल बॉयज करता था। तो उस टाइम में मैंने सुब्रतो पॉल को देखा था। वो वन ऑफ द इंडिया बेस्ट गोलकीपर, उसको स्पाइडरमैन बोलते हैं, इंडिया का स्पाइडरमैन बोलते हैं। तो उनको देखते देखते ना मैं उनको इतना बड़ा फैन हो गया कि मैंने उनको इंस्पिरेशन माना, उनको मैंने मोटिवेशन माना और उनको ही फॉलो करने लगा। जैसे पहनते हैं वैसा मैं पहनने का, जैसे उनका स्टाइल, किकिंग स्टाइल, ग्रिपिंग स्टाइल, बॉल पकड़ने का, कॉलिंग, कम्युनिकेशन, मतलब जो भी चीज मुझे मिलता था उनको मैं फॉलो करता था। वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आप जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो फुटबॉल, तो आप अपने गोल पे कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करते रहो। और एनी सिचुएशन आएगा आपके लाइफ में, आता रहेगा, उसको फेस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूंगा कि अपने बच्चे को जो भी वो फुटबॉल अगर खेलना चाहता है तो उसको उसको मतलब सपोर्ट करो फॉर फॉर प्लेइंग। ओके। एंड सर, कोल्हापुर में जैसे मैंने खुद ने भी सुना है, आप भी हो वहां से, कि प्लेयर्स आईएसएल तक के पहुंच रहे हैं, इंडियन सुपर लीग तक के पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। बट कोल्हापुर में क्या, मतलब आईएसएल की टीम है कोल्हापुर की खुद की या नहीं है? सर एक्चुअली बहुत सारे कोल्हापुर से प्लेयर निकले हैं कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल खेल चुके हैं, खेल रहे हैं। एक्चुअली कोल्हापुर का जो फुटबॉल का हिस्ट्री है वो शाहू महाराज, उनके पहले से उन्होंने जो चालू किया, उनके टाइम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कोल्हापुर से अभी तो फिलहाल तो नहीं है, कोई आईएसएल आई लीग टीम नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना कोल्हापुर में क्रेज है, मुझे लगता है कि इंडिया में केरला, गोवा, कोलकाता, उनके हिसाब से कोल्हापुर भी एक ऐसा सिटी है जहां पर फुटबॉल मतलब चाहते, मतलब प्रेमी इतने भरे पड़े हैं कि एक स्लोगन है, मतलब हमारे इधर कोल्हापुर में एक स्लोगन है, क्रिकेट वेड्या देशात, फुटबॉल वेडे कोल्हापुर। ओके। ये स्लोगन है क्योंकि इतना मतलब लोग इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं फुटबॉल के लिए। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक तो आईएसएल या आई लीग टीम आ जाए कोल्हापुर से, बहुत मजा आएगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा एक कोल्हापुर के प्लेयर लोगों के लिए। बस यही एक उम्मीद है मेरी। सर, मैं जितने भी सिटी में गया वहां पे मैंने यही देखा कि क्रिकेट लगभग जगह पे खेलते, बट आपने जैसे बताया कि कोल्हापुर में टोटली उल्टा है, उल्टा वहां पे सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है राइट। और काफी ज्यादा वहां पे लोगों को मजा भी उसी में करते हैं। यस। सर, एक रैपिड फायर करें, यस। फन राउंड, ठीक है? चॉइस है रोनाल्डो या मेसी? मेसी। ओके। टफेस्ट स्ट्राइकर यू हैव फेस्ड? करो। ओके। बेस्ट सेव ऑफ योर करियर? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं जब चर्चिल में आई लीग खेल रहा था उस टाइम में रियल कश्मीर के अगेंस्ट में भी। ओके। ड्रीम क्लब टू प्ले फॉर? मेरे दो क्लब्स है, मतलब मेरे ड्रीम क्लब्स दो है, एक ईस्ट बंगाल और एक मोहन बगान। और ऐसा ऐसा बोला जाता है, जैसे कि मैं बहुत सारे प्लेयर को मैं सुना हूं कि अगर इंडिया में रह के ईस्ट बंगाल मोहन बगान नहीं खेलोगे ना तो आप फुटबॉल नहीं खेले, नहीं किया। नहीं किए। फेवरेट इंडियन फुटबॉलर? सुब्रतो बॉल। ओके। फेवरेट चीट मील? बिरयानी। टी और कॉफी? कॉफी। मॉर्निंग ट्रेनिंग और नाइट ट्रेनिंग? बहुत। एंड इफ योर लाइफ वेयर अ मूवी, व्हाट वुड बी इट्स टाइटल? अगर आपकी लाइफ एक पिक्चर होती तो क्या टाइटल रखते? एक टाइटल था जो एक आर्टिकल आया था, मैं जब फर्स्ट एफसी गोवा में साइन किया था, वाळवेखुर टू आईएसएल। लाइक मैं कोल्हापुर में मेरा गांव है ना, वाळवेखुर टू आईएसएल, वो एक टाइटल था। बट वो तो हो गया, बट मैं अगर
अभी देना चाहता हूँ तो मैं ऐसा दूंगा कि मैं एक्चुअली टॉलीवुड बहुत पसंद करता हूँ तो मैं अगर मेरा मूवी का नाम देना चाहता हूँ तो मैं दूंगा सुकी द सुपर सेवर। क्या बात है, बिल्कुल साउथ मूवी का डायलॉग ही लग रहा है, Yes, बिल्कुल नाम लग रहा है। सो थैक यू सर, आपने अपनी जर्नी स्टोरी शेयर किया, काफी इंपॉर्टेंट बातें शेयर की, एंड थैंक यू एवरीवन। आपका एक एक व्यूज बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे कितना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से यहाँ लोगों को बुलाता हूँ ताकि वो अपनी जर्नी स्टोरी शेयर करें एंड उनके एक्सपीरियंस से आप सीख सको और आपके लाइफ में जो भी सक्सेस की जर्नी रहे आप उससे रिलेट कर सको। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सर। थैंक यू सर।